जहाँ भारत ने चीन को झटके पे झटके दिए हैं, वहीं दोस्तों बाकी मुल्क भी चीन को झटके पे झटके और करोड़ों का नुकसान भी करवा रहे हैं। जी हाँ, उसमें एक और देश शामिल हो चुका है। जी हाँ, ब्रिटेन ने भी चीन को एक बड़ा झटका दिया है, जो कि इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, बात कर ली जाए तो हांगकांग को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दे। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे के सभी उपकरणों को प्रतिबंधित किया था। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि देश में 5G नेटवर्क के निर्माण में चीनी कंपनियों की भागीदारी को खत्म कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद लिया है। चीनी कंपनी हुआवे पर डेटा चोरी और गुप्त सूचनाओं को लीक करने का आरोप है। तो दोस्तों, भारत ने जिस तरह से चीनी कंपनियों पर, जी हाँ, चीनी कंपनियों और चीनी ऐप्स पर बैन लगाते हुए अब उनकी डेटा चोरी को लेकर, जिस तरह से डेटा चोरी और डेटा शेयरिंग को लेकर जो कि चीन के साथ करते थे, उसके लिए भारत सरकार ने उनके ऐप्स बंद कर दिए। यहाँ तक कि अब यहाँ पर भारत सरकार ने उनके जितने भी हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को बायकॉट कर दिया है। लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 20 लोग, यानी कि बात कर ली जाए तो 20 जो सैनिक हैं हमारे भारतीय सैनिक, वो गलवान घाटी में उन गद्दारों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो कि पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं, उनकी वजह से उनकी जान चली गई है। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक 20 का जवाब 40 से ले चुके हैं। वही दोस्तों, बात कर ली जाए तो अब बहुत सारे देश हैं जो कि चीन की इन हरकतों पर अपना नज़र गड़ाए बैठे हैं। इसमें ब्रिटेन भी अब आगे निकल रहा है। ब्रिटेन जो है सो 5G नेटवर्क में जितने भी चीनी उपकरण हैं, चीनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी को अलग कर रहा है। सभी के सभी अब वहाँ की कंपनी ही बनाएगी और अपने में अपना इस्तेमाल करेगी या किसी और देश से खरीदेगी। जी हाँ, बात कर ली जाए तो ब्रिटेन का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए हुआवे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ब्रिटेन की संस्कृति सचिव ओलिवर डाउडेन ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के प्रतिबंध के बाद हुआवे की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। 5G नेटवर्क में हुआवे की उपस्थिति देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन को भरोसा नहीं कि हुआवे अपने उपकरणों की सुरक्षा को लेकर कोई गारंटी दे पाएगा। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जून महीने की शुरुआत में दावा किया था कि चीन लंदन स्थित HSBC बैंक के जरिए ब्रिटेन पर अपनी परियोजनाओं के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने ब्रिटेन के बैंक द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन को कथित तौर पर दंडित करने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर ब्रिटेन हुआवे को उसका 5G नेटवर्क बनाने की अनुमति नहीं देगा तो वह ब्रिटेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण का अपना वादा तोड़ देगा। तो अमेरिका ने कहा था कि शेनज़ेन स्थित हुआवे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी तंत्र का हिस्सा है। पोम्पियो ने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के धौंस जमाने के तरीके के खिलाफ अमेरिका ने अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ खड़ा है। उसके द्वारा HSBC को धमकाने को एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से चीन जो है सो धमकियां देता है और बात कर ली जाए तो ब्लैकमेल करता है कई सारे देश के साथ। और इसीलिए जितने भी देश हैं, सभी बड़े देश हैं, सभी के सभी अब कदम उठा रहे हैं चीन के खिलाफ। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर 30 जून को अमेरिका ने भी बैन लगा दिया था और US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5 से 0 से मतदान कर चीन के टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया था। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले $8.3 अरब के फंड को ट्रंप सरकार ने रोक दिया था और अमेरिकी टेलीकॉम रेगुलेटर नवंबर में ही इस बाबत में तकरीबन 5-0 में से मतदान किया था। तो दोस्तों, इस तरह से वहाँ पर जो अमेरिका में है
तो वहाँ पर अब चीनी कंपनियों की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं नहीं खरीदे जाते हैं। और बात कर ली जाए तो चीनी कंपनियों के साथ जितना भी ट्रेड होता था वो ट्रेड बंद कर रहा है अमेरिका। और बात कर ली जाए तो बहुत सारे देश हैं जैसे कि अब ब्रिटेन ने भी, जी हाँ, ब्रिटेन ने भी मुँह तोड़ जवाब दिया है। और अब इस ब्रिटेन का ये जो जवाब मिला है, हुआवे कंपनी को बैन कर दिया गया है, जो कि सुरक्षा के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों अब चीन जो है, चीन पर बहुत सारे देश जो हैं सो अपने कमर कस रहे हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों चीन को ये बड़ा झटका लगा है, करोड़ों का नुकसान फिर चीन को हुआ है। तो दोस्तों भारत जिस तरह से अपने कदम बढ़ा रहा है चीन के खिलाफ, चीन को जितनी भी उसके प्रोडक्ट्स हैं सबको बैन करता जा रहा है। अब चीन को वही भारत के कदम देखते हुए बहुत सारे मुल्क भी हैं जो अपना कदम बढ़ा रहे हैं और चीन को झटके पर झटका दे रहे हैं। तो ऐसे में चीन जिस व्यापार के दम पे आगे बढ़ता है, चीन जिस इक्विपमेंट को लेकर या व्यापार करता है प्रोडक्ट को लेकर, उन सभी के लिए जो दम कसता है, अब उसकी सारी चीज़ें उसी की धरी रह जाएंगी। बाकी मुल्क उसको बायकॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे दोस्तों ये चीन को जो बड़ा झटका लगा है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आपने विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए।